अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। मैच इस वक्त जारी है और सनसनीखेज मुकाबला है। पेशावर ज़ल्मी को चाहिए 191 और इस वक्त 160 रन बना चुके हैं। बड़ा टोटल है 190। एक वक्त लग रहा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर इससे ज्यादा स्कोर कर लेगा। बड़ा अच्छा खेला विल स्पीड ने, 90 स्कोर किया उन्होंने। इंग्लिश क्रिकेटर हैं और जब वो विकेट पे थे ऐसा लग रहा था कि शायद 200 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ये हो नहीं सका। बट अब शोएब मलिक इस वक्त विकेट पर है। हुसैन तलत बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अब चाहिए 153 फॉर 3 स्कोर है, तो 24 बॉलों पे 38 रन चाहिए। तो इंजी भाई मुकाबला बड़ा सख्त है। चेजेबल टारगेट है 10 रन पर ओवर बनाना। आखिरी 4 ओवर में कोई मुश्किल नहीं जब 7 विकेट्स हो आपके पास। जी, और अभी वैसे भी ये 9:30 पौने 10 का है और 7 विकेटें हाथ में हैं और मेरे ख्याल में पिच आज अच्छा है। जितने हम कल परेशान थे पिच की वजह से, आज पिच उतना अच्छा खेल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ज़ल्मी को कोई परेशानी होनी चाहिए और दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। मलिक स्पेशली साथ खेल रहे हैं। मलिक और हुसैन तलत को मेरे ख्याल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड एज वी स्पीक इंजी भाई आउट हो गया है, चौथी विकेट गिर गई है और शोएब मलिक नहीं आउट है। मेरे ख्याल से हुसैन तलत आउट हुए हैं, तो शोएब मलिक अभी भी विकेट पर है और हमें पता है वो मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं। एंड में आके कई मैचेस जिताए उन्होंने। हाँ, नहीं ख्याल कि जी कोई टारगेट इतना मुश्किल भी है और मेरे ख्याल में जिस तरह दोनों ने रनिंग की है तो मेरे ख्याल में ज़रूरी भी था एक ब्रेक थ्रू, क्योंकि जी नया ज़रा ब्लड है ना शामिल होना चाहिए था ताकि ज़रा बड़ी हिटें मार सकता। अगर कोई 12 से 15 बॉलें पिछली देखी जाए तो कोई बड़ी हिट नहीं लग रही थी। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ क्योंकि ये विकेट गिरी है तो दूसरा नया आया है। तो ये नेचर ऑफ विकेट एक दिन में तो नहीं तब्दील हो सकता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि एक विकेट दूसरी विकेट से शायद मुख्तलिफ है, क्योंकि आज तो प्योरली एक बैटिंग विकेट नजर आई हमें। नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि जी उन्होंने इसको रोल किया, पहली विकेट को वो कहीं मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रोल कर गए थे जिसकी वजह से वो डेड हो गई थी जी। आज मेरे ख्याल में इन्होंने रोल कम किया है पिच को, कि ताकि थोड़ी सी पिच में जान रहे कि जी आज देख रहे हैं कि जी बॉल बल्ले पे आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह रोल थोड़ा सा ज़रा उन्होंने कम किया आज। तो सिकू भाई आपके ख्याल में फेवरेट इस वक्त पेशावर ज़ल्मी है या कोयटा ग्लैडिएटर? ये ना कहिएगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो हो सकता है, कुछ तो होना है। बट मुझे आपकी प्रेडिक्शन चाहिए। T20 की खूबसीरती यही है, कुछ भी हो सकता है। सर ये टेस्ट क्रिकेट में भी हम सुनते थे, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली ये प्रेसिडेंट है ना पेशावर ज़ल्मी के, फील्डिंग ने इनको फंसा दिया। फील्डिंग वीक थी। हाँ, 4 या 5 कैच छोड़े इन लोगों ने, 4 से 5 कैच। और 4 मेन प्लेयर्स नहीं बल्कि हैदर अली तो आज आ गए वापस, लेकिन वहाब नहीं आए हैं। जज़ई को कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कामरान अकमल इज नॉट प्लेइंग। तो इस लिहाज से अगर इनकी फील्डिंग अच्छी होती है तो दो एक बड़े ही क्रूशियल मौके पे इन्होंने कैच छोड़े तो ये आराम से जीत जाते। इस वक्त जिस तरह का पिच चल रहा है, देखिए आप जो बात कर रहे थे ना पिच की, तो उन्होंने रात को पानी डाल के ना रोल कर दिया होगा अच्छा खासा, तो बिल्कुल अच्छे बल्ले पे आ रहा है गेंद। तो फेवरेट कौन है इस वक्त, जो इस वक्त सिनेरियो है जिसमें 19 बॉल पे 33 रन चाहिए, तो 10-11 रन पर ओवर है, जीत सकता है पेशावर ज़ल्मी? हाँ, जीत सकता है, बिल्कुल जीत। इंजी भाई तो कह रहे हैं वैसे टीम देखिए मलिक है, अगर मलिक 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, अगर 20 साल इतनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद आप मैच फिनिश ना करें तो फिर। और शोएब मलिक वैसे वर्ल्ड कप में भी हमने देखा मैच उन्होंने फिनिश किया, आखिरी में आके बड़ा अच्छा खेला। बट कोयटा में भी एक नई जान सी पड़ी है, कुछ नए प्लेयर्स इंक्लूड किए हैं। लास्ट सीजन उनका इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन आज उन्होंने अच्छा फाइटिंग टोटल दिया है। नहीं, कोयटा है ना लास्ट 2 सीजन में बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा था क्योंकि जी उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी। उन्होंने इस दफ़ा लड़के भी अपने चेंज किए, दूसरे यंग लड़के लेके आए ना, तो कुछ उन्होंने लोकल है ना सीनियर लड़कों पर भी डिपेंड किया है। जिस तरह सोहेल तनवीर को लेके आए हैं, उमर अकमल को वापसी लेके आए हैं, तो थोड़े से एक्सपीरियंस भी उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इफ्तिखार है, नवाज है, सरफराज तो है ही एक्सपीरियंस। ये नवाज और इफ्तिखार ये तो पहले से थे ना। अब जिस तरह इफ्तिखार को लेके आए, इफ्तिखार को भी यंगस्टर नहीं कह सकता मैं, सोहेल तनवीर को भी नहीं कह सकता यंगस्टर। सो एक्सपीरियंस और यंग एना प्लेयर्स दोनों को लेके आए। तो कोयटा की शुरू से पहले PSL से लेके ना जो इनकी खास बात थी कि ये लोकल प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जब भी ये फाइनल भी में पहुंचे और फाइनल जीते भी हैं तो लोकल प्लेयर्स का ना बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक का तजुर्बा इनकी मैनेजमेंट को अच्छा खासा है। चलिए क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ी ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है। खूबसूरत उनका ऑब्वियसली हम जानते भी इसी नाम से उनको है। आयशा उमर इज वंस अगेन विद अस इन जश्न क्रिकेट। कैसी है आयशा? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ शो करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। ओह थैंक यू। तो कैसी हैं आप? गुड, थोड़ी सी अफसरदा हूँ क्योंकि आज मेरी एक फिल्म रिलीज होनी थी जो जी जावेद इकबाल वो हमने ही रुकवा दी ताकि आप यहाँ आ सकें, है ना? नहीं साजिश कर दी हमने। नहीं ऐसा नहीं करते, ऑब्वियसली आप सबने बड़ा हार्ड वर्क किया। बट सेंसर बोर्ड के पास चली गई फिल्म? वो पास तो हो गई थी सारे सेंसर बोर्ड से, लेकिन कराची के प्रीमियर के बाद जब लोगों ने पहली दफ़ा फिल्म देखी
तो उसके बाद एक दफ़ा फिर उन्होंने रिव्यू करने के लिए फिल्म को रोक लिया। और कल शायद लाहौर में प्रीमियर होना था इस मूवी का, जो नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये जावेद इकबाल जो एक सीरियल किलर थे जिन्होंने 100 बच्चों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था, उन पर बनी हुई है। बिल्कुल। तो फिल्म में क्या ग्लैमराइज कर दिया था, ये क्या था, किस वजह से रोकी गई? आई हैव नो आइडिया। आई मीन मे बी उनको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच शुड नॉट बी ऑन स्क्रीन। आई मीन यही रीज़न होता है ना रिलीज रुकवाने का, किसी आप प्रमोट ना कर रहे हो उसको या पॉजिटिव लाइट में ना दिखा रहे हो। बहुत नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत केयरफुली बनाई है बिकॉज कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वी कांट शो चाइल्ड अब्यूज और एनी काइंड ऑफ वायलेंस ऑन अ चाइल्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन बहुत स्मार्टली अबू अलीहा ने फिल्म को लाइक डायरेक्ट किया। सही। सो वो एक्चुअली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की फिल्म है। जब से और यू आर प्लेइंग अ पुलिस, आई एम प्लेइंग द कॉप हु इन्वेस्टिगेट्स हिम। तो चले, उम्मीद करते हैं सेंसर बोर्ड से दोबारा पास हो फिल्म, ताकि देख सकें। वैसे तो कोविड की वजह से पता नहीं अब कितना हमारा सिनेमा चलता है, केसेस आ रहे हैं, बट सिनेमाज आर ओपन। आई नो इट इज ओपन, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो गया है, बहुत सारे लोगों की हर्ड इम्यूनिटी भी हो गई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक और मेहमान आज हमारे साथ, जो कि मैं कहने की अगर कोशिश करूं, खुद अपना तारुफ हवा बहार की। आप हैरान हो रहे होंगे आपने मुझे नहीं बुलाया और मैं वही कह रहा था कि क्या मैं कहने की जुर्रत करूं कि आप अनइनवाइटेड हैं शो पर। अच्छा, आप अक्सर बगैर इजाजत की जुर्रत कर लिया करते हैं और यही हरकत एहतराम है सर आपकी, यही हरकत मुझे जहर भी लगती है। देखें, आपने कल प्रोमो में चलाया कि आयशा उमर आ रही। जी बिल्कुल। मैंने कर ली सेनेट से छुट्टी। मुझे पता था जब मैं करूंगा छुट्टी तो मेरी हेडलाइन बन जाएगी। हेडलाइन बनेगी तो यू विल हैव टू कॉल मी इन योर शो। That's why I say, मेरे प्यार की आयशा उमर हो इतनी प्यार की उम्र होती है, प्यार की आयशा उमर नहीं होती है। I am so excited। आपको पता है हम दोनों में कॉमन चीज क्या है? क्या? हम दोनों बहुत खूबसूरत हैं। दूसरी चीज भी कॉमन है। दूसरी चीज भी कॉमन। क्या? बुलबुले ये टीवी पे बनाती हैं, मैं असेंबली में सेनेट के दौरान। यार कैसी बातें करें आप, साबिक वज़ीर आज़म रहे। अच्छा, अब ये पता चला, क्योंकि मैं अभी शो पे पूछ रहा था कि कहाँ थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, क्यों नहीं आए, तो आप कराची बैठे हुए, क्योंकि आयशा उमर ने हमारे शो पर आना था, इसलिए आप सेनेट में नहीं थे। आज इंपॉर्टेंट बिल तो हुकूमत ने पास करवा लिया। तो और आप क्या समझ रहे हैं मैं सीकू भाई की वजह से यहाँ पर आ गया हूँ? यानी एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कीड़े निकालता हो। हाँ। यानी हम तो एयरपोर्ट वगैरह पे जाए ना, मोबाइल वॉलेट निकाल के साइड पे रखते हैं, ये कीड़ा निकाल के साइड पे रखते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? एक दफा तो कस्टम वालों ने इंजी का सामान जब्त कर लिया था, इनका कीड़ा जब्त कर लिया था। अच्छा सुने, वैसे आज इनको हुआ क्या, ये सेनेट से वाकई क्यों गायब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, सोचिए। कोई गेम बन गया है क्या? गेम बन गया तो यार, यही बताएंगे। आप भी कमाल करते शेख रशीद साहब की तरह। और इंजी को देखे ना, मुल्तान की शान। मुल्तान आपके शहर से ताल्लुक है उनका। इंजी, मैं पिछले दिनों टोरंटो गया हुआ था, वहां मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहता है मुझे पहचाना है? मैंने कहा नहीं। कहता मैं वो हूँ जिसे इंजमाम ने मार मार के मार डाला, अल्लाह मार डाला। और वो फील्डिंग करते हुए इंजी भाई जो है अंदर चले गए थे और बल्ला लेकर। और वो कहता है जुल्म ये नहीं कि मारा, हाँ, वहां मारा जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, और मैं खुद भी नहीं देख सकता। अच्छा गिलानी साहब, आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन आयशा किस टीम को सपोर्ट कर रही है आज या वैसे थ्रू आउट पीएसएल? मैं यूजुअली कराची किंग्स को सपोर्ट करती हूँ। Okay. कराची। और आज ज़ल्मी को। और ज़ल्मी के आज कप्तान कौन है आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, शोएब मलिक। बिल्कुल शोएब मलिक और आप बहुत अच्छे जो दोस्त हैं फोटो मेरे। शूट थी, आप दोस्त भी बड़े अच्छे, आपकी बहुत फोटो अच्छे। शूट जो है वो बड़ी खबरों में रही और जबरदस्त फोटो शूट था। मतलब इत्तेफाक ये तो कैसे? टैलेंट आपका तो टैलेंट पता ही है, मॉडलिंग हो, वीजे, होस्टिंग, एक्टिंग, बट शोएब का टैलेंट ये लोगों को नहीं पता था। नहीं पता था। आपको पता है उस फोटो शूट के बाद ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं शोएब मलिक की। बड़ा और मजा आया, बहुत आयशा बहुत उमर। कैसा लंबी experience शूट था? थी, 2-3 दिन की शूट थी, बिकॉज बहुत सारी लोकेशंस थी एंड शोएब बहुत इंजी भाई की नजरें नहीं हट रही। इंजी भाई आपका जमाना और था। नहीं, शोएब बहुत एक शाय और बहुत ही पोलाइट इंसान है। हाँ। और मैं उनकी काफ़ी हेल्प करी थी कि आप एक्सप्रेशन इस तरह दो, इस तरह करो, यू नो, ऑब्वियसली ही इज़ वेरी पोलाइट, सो ही इज़ ऑलवेज आस्किंग मी कि
मैं ठीक हूँ, इस तरह ठीक है, ये ऐसे। So it was a lovely experience. So, मेरे बहुत ज्यादा पुराने कोई दोस्त हैं। रीटेक्स वगैरह स्टिल शूट्स में तो वैसे नहीं होता, बट We were trying different things क्योंकि हमने कुछ प्लान नहीं किया हुआ। अच्छा। It was a random shoot कि Okay. अच्छा चलो अब ये करते हैं, ये करते हैं। लेकिन क्योंकि शोएब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं एंड हमारी एक बहुत अच्छा रैप। सानिया ने कुछ कमेंट भी किया था इस फोटोशूट के बाद। Really? आई थिंक आई रेड समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा। वो तो मुझे नहीं पता, मैंने ये सुना है इस शूट के बाद शोएब फिर टूर पे ही रहते हैं, ज्यादातर घर नहीं गए। नहीं, आपको वैसे आपने तो खेला है शोएब के साथ, आपको पता था शोएब के ये मल्टी टैलेंटेड है, स्क्रीन पे भी इतना अच्छा काम करेंगे जैसे मैदान में करते हैं। नहीं, शोएब शुरू से स्क्रीन पे अच्छा खेलते हैं। इंजी से कहते अब स्क्रीन पे अच्छा खेलते हैं, मैदान में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। मैं तो इस टाइम स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ। मैदान पे So मैं he was छोड़ा। very good. He was very good. Let's see, Yeah. शोएब मलिक अभी विकेट पे है क्योंकि 4 विकेट मैच- अगर हम मैच मैच पर लगा एक ही नजर रखा डाल था। सके। 11 बॉल इस वक्त बाकी हैं और रन्स चाहिए जी दिखाइए। 10 बॉल पे 21 रन चाहिए और 4 आउट है। शोएब मलिक अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और ये आउट हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तो यानी कि अब 9 बॉल पे 20 रन चाहिए, तो मुकाबला काफी सख्त है। नहीं, वन साइडेड आराम से बना लेंगे, 9 बॉलों पे 21 कौन सा मुश्किल है। अच्छा, उतने ही आसान है। यार अच्छा क्या मैंने कोई गलत बात की? आप बताएं ना इंजी भाई, मेरी बार आप बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ नहीं, जाए। अगर आपकी तरह कोई बैट्समैन वहां से वॉकआउट खामोशी से निकल जाए बाहर तो फिर यार गड़बड़ आप हो लोग जाएगी। मेजॉरिटी होने के बाद हार जाते हैं हाउस में। यार मुझे आप क्या कह रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान है? मुश्किल तो है। ऐसे कहते हैं सजी दिखा के खबी मारना। आपको पता जब इंजी खेला करते थे जी, इंजी और इनके लोग बेस्ट फ्रेंड, छक्का हो गया। ये शोएब मलिक का छक्का। वाह अभी हम शोएब मलिक की तारीफ ही कर रहे थे, इंजी भाई कहते हैं स्क्रीन पे अच्छा Telepathy. खेल रहे हैं। स्क्रीन पे अच्छा आपने सही कहा, स्क्रीन पे काफी अच्छा खेल रहे हैं। नहीं नहीं, इनको मैच छह। खत्म करना चाहिए। मैच खत्म जीतना करना है। चाहिए। अब 8 बॉल 14 रन, शोएब मलिक ऑन विकेट, तो मेरे जीत ख्याल से जाएंगे। स्लाइटली करेंगे, फेवरेट, करेंगे। नहीं, स्लाइटली जीत गए। फेवरेट हम कह सकते हैं पेशावर ज़ल्मी लगा दें आप पैसे। है। अच्छा चलिए जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा और आज हमने खेलना है आयशा उमर के साथ 500 की दौड़। तो उसमें बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन 500 की दौड़ में कल शहरोज सब्जवारी ने 430 स्कोर किया, तो वो लीड कर रहे हैं सीजन में विद 430 पॉइंट्स। अब देखना यह है कि क्या आप उनको हरा सकती हैं या नहीं। 391 स्कोर किया था सादिया खान ने एक दिन पहले, बट अब लीड कर रहे हैं शहरोज। सो लेट्स सी, एक ब्रेक लेंगे, मैच के जो आखिरी लम्हात है उस पर भी बात करेंगे और आयशा उमर के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। इस वक्त 3 रन चाहिए और 4 बॉल्स रहते हैं। पेशावर ज़ल्मी को ये मैच यहाँ से बआसानी अब जीत लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इट्स देयर मैच टू लूज नाउ। यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी गलती करेंगे तो ये मैच हार सकते हैं, अदरवाइज इस वक्त कितना है? बड़ा अच्छा चीज। 1 1 रन run चाहिए, from 3 balls. 1 रन फ्रॉम 3 बॉल। मैंने आपको कितनी देर पहले कहा था वन साइडेड मैच, और आपने कैसा पैड़ा मुंह कहा। अच्छा आप अगर जीत गया ना ये, तो आपने रिजाइन कर देना, मैं बता रहा हूँ। कहाँ से? मैंने यहाँ एंकरी से अपनी और के पहले तो लोग तो आपके इस वक्त इस्तीफे का मुतालबा करें, लेकिन अभी हमें मैच पे जरा फोकस करने दें क्योंकि मुकाबला अब ऐसा लगता है कि इस बॉल पर खत्म हो सकता है। शोएब मलिक विकेट पर है अभी। शोएब मलिक खेल रहे हैं। शोएब नहीं, शोएब मलिक आउट हो गए। खेल रहे हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक ना टीम से आउट हो गए ना यार। एक बॉल और 3 रन। ये जरा बॉल 47 पे इस वक्त शोएब मलिक खेल रहे हैं और स्ट्राइक पर है, तो ये मैच अब देखते हैं इस बॉल पर शोएब मलिक जितवा सकते हैं अपनी टीम को। पेशावर ज़ल्मी को पहला मैच है इनका इस PSL 7 में। शोएब मलिक फेस करें। पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो कि सबसे ज्यादा मरतबा फाइनल में पहुंची है, लेकिन लास्ट फाइनल ये हारे थे मुल्तान सुल्तान से। और इस फील्ड टीम ऑफ के- पर आगे ली हुई है, बॉल करने आए और अच्छा बॉल, बट सिंगल बन गया और ये मैच पिछली 5 विकेट से जीत गया। बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी के फैंस को और पेशावर ज़ल्मी के प्रेसिडेंट इंजमाम उल हक को। कमाल कर दिया आपने, बैठे बैठे कमाल कर दिया। बट अच्छी टीम सिलेक्शन के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर होने के बावजूद आपकी टीम ये मैच जीती है। देखिए 3 तो कोविड की वजह से 2 हमारे आए नहीं थे, एक साकिब महमूद अराना और एक लिविंगस्टन। वो 2 इंग्लैंड अभी वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट है ना बॉयज़ को देना चाहिए क्योंकि जिन्होंने इस चीज़ का प्रेशर अपने जहन पे नहीं लिया। और मैं थोड़ी सी एक बात है ना ज़ल्मी के अलावा भी करना चाह रहा हूँ कोयटा के हवाले से। ये जो सी कोयटा ने ये पिच पे 191 हमेशा बड़ा अच्छा स्कोर रहा है। हाँ। लेकिन पिछले 2 साल से जो इनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है ना, देखो ये एक है ना मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिस समय आप नहीं जीत रहे होते ना तो आपको ये बिलीव नहीं होता कि जी हम जीत जाएंगे।
तो मुझे आज है ना कोयटा की टीम में ना थोड़ा सा वाला बिलीव कम नजर आया, जिसका पेशावर ज़ल्मी ने फायदा उठाया। पेशावर ज़ल्मी जीतती भी आ रही थी, सही। हालांकि इनके पास पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। भाई कहते हैं ना विनिंग एंड लूजिंग इज अ हैबिट। तो वो ये वो वाली सूरत बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ मुझे ना कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उस कॉन्फिडेंस की कमी थी, उस बिलीव की कमी थी जो मुझे आज कोयटा में बट आपको लग रहा है जो कोयटा जिस तरह जा रहा था शायद 190 से ज्यादा स्कोर कर सकते थे? वो नहीं कर सकते थे। और जिस तरह ज़ल्मी वालों की फील्डिंग रही है आज पूरा दिन, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कैच ड्रॉप किए या मिस फील्डिंग की है जी, तो मेरे ख्याल में 220 प्लस इनको स्कोर करना चाहिए था। वाला एडवांटेज भी इन्होंने मिस किया है और कॉन्फिडेंस भी इनको वाला नहीं था। तो सिकू भाई क्या आपके एनालिसिस है, क्या बैटिंग में फॉल्टर किया है या बॉलिंग में डिफेंड कर लेना चाहिए? देखिए पेशावर ने शुरू की बैटिंग बहुत अच्छी की है। उन्होंने 10 ओवर में 100 रन कर लिए थे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके जो ओपनर्स खेल रहे थे आसिर और कैटमोर, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। 6 ओवर में 60 रन कर दिए और 10 के एवरेज से चल रहे थे, और जिसके वजह से ये लोग जीते। अगर वो थोड़े से भी स्लो डाउन होते ना तो ये एवरेज बढ़ जाता। तो 10 ओवर में उनके 100 रन लग चुके थे और 1-2 लड़के आउट थे, तो उनको भरपूर फायदा उठाया। और जैसे मैंने पहले कहा, इनकी फील्डिंग बहुत खराब थी। अगर ये अच्छे कैचेस पकड़ लेते तो हो सकता है ये तो मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। कल कराची हारा, आज कोयटा हारा, अब इन दोनों का मुकाबला है अगला कल, यानी कि दूसरा मैच है कराची वर्सेस कोयटा। क्या आपकी प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम इस वक्त पहले मैच के बाद ज्यादा पावरफुल नजर आई है? मुझे वो कोयटा, वैसे उनकी बैटिंग तो अच्छी है, उन्होंने अच्छी की है। देखते हैं उनको अपनी पूरी टीम को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कराची वालों को, इसलिए कि उनके पास स्पिनर्स नहीं है। और दूसरा जो पहला कल का मैच है वो है मुल्तान सुल्तान, जो आपका शहर मुल्तान ऑफ कोर्स, और पेशावर ज़ल्मी का नहीं, लाहौर कलंदर। मुल्तान वर्सेस लाहौर है, मुल्तान वर्सेस लाहौर। क्या प्रेडिक्शन है दोनों मैच में? लाहौर वाले ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, स्पेशली पहला मैच जिस तरह खेले ना, वो असल में मुल्तान की जो सारों से खास बात नजर आ रही है, वो बहुत अच्छा प्लान करके आते हैं। दूसरी टीम को वर्कआउट है ना बहुत अच्छा करके आते हैं, तो उनकी ये वाली चीज़ बड़ी नज़र आ रही है। लाहौर कलंदर को भी दोबारा से, क्योंकि ये भी सेकंड पार्ट में अपने 5 में से 5 मैच हारी थी, तो इनको भी वापसी अपने करने के लिए ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जी पहला मैच शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी के अंदर कल वो मैच खेलेंगे जी। तो उम्मीद है कि और कलंदर भी मैच जीते। बहुत बहुत शुक्रिया अंजी भाई, आपसे फिर कल के मैच पे भी एनालिसिस लेंगे। तो आते हैं वापस आयशा उमर की तरफ। आयशा, आपको याद है लास्ट टाइम जब आई थी मेरे शो पर, आपने क्या पहना हुआ था? एक अखबार। एक हाउ डिड यू रिमेंबर दैट? एक अखबार, वो तस्वीर है हमारे पास जो हमने प्रोग्राम के बाद ली थी। जी, मुझे खुद भी याद है। अच्छा, गिलानी साहब ये भी पूछे ना, गिलानी साहब को कैसे याद है आपने अखबार पहना हुआ था? इसलिए कि मैंने खुद देखा है। वो देखें शहजाद को इस तस्वीर से पहले खबरें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस ब्रेकिंग न्यूज तक पहुंचा था, तो लेकिन वेरी क्रिएटिव। हमने उस वक्त ये बात की थी, रिमेंबर? और इनके चेयरमैन बिलावल साहब उस दिन आए हुए थे हमारे साथ। अच्छा, मेरे ख्याल से बिलावल साहब ने इनको ये बताया था। नहीं, जी नहीं, हाँ, नहीं, उन्होंने मुझे बताया हुआ था। बिलावल साहब ने बिलावल साहब आए, उन्होंने कहा था ये शहजाद ठीक आदमी नहीं है। बिलावल साहब आए हुए थे, बिल्कुल चेयरमैन साहब थे। तो आयशा, आज आपके साथ बातें तो करेंगे, लेकिन गेम खेलेंगे 500 की दौड़। आर यू रेडी टू कम्पीट? स्टार्ट करें गेम? बिल्कुल। चले जी, आयशा उमर के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। जी। तो आयशा, बड़े आसान 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम आप स्कोर कर सकती हैं 500। हर सवाल पे हमने सर्वे करवाया, पब्लिक का ओपिनियन लिया है, और उनका जवाब जो होगा वो हमारे पास होगा। अब देखना ये कि आपका जवाब उनके जवाब से कितना करीब होता है। जितना ज्यादा दूर होगा उतने आपके पॉइंट्स माइनस होते रहेंगे। सो मैक्सिमम आपने स्कोर करना है 500। 430 कल शहरोज ने स्कोर किया है, सो ही इज लीडिंग द चार्ट। देखते हैं आप उनको हरा सकती हैं या नहीं। थोड़ा माइंड अप्लाई करना है। सर्वेज में लोग कितना सच बोलते हैं किस सवाल पे, और ये सर्वे शहरों में भी होता है, रूरल एरियाज में भी होता है, खवातीन से भी होता है, मर्दों से भी होता है, बच्चों से भी होता है, बूढ़ों से भी होता है। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, आपसे ताल्लुक भी है इसका। कितने फीसद लोग समझते हैं सीधे हाथ की हथेली पर खारिश हो तो पैसा आता है? कितने फीसद लोग समझते हैं या मानते हैं कि सीधे हाथ की हथेली पर खारिश हो तो पैसा आता है? ये सुना है आपने कहावत सुना तो है टाइप की, या इस तरह की जो लोग उल्टा सीधा लेने क्या लगता है कितने फीसद लोग ये यकीन रखते हैं या समझते हैं? सवाल है अब पैसे है ना आपके पास बहुत सारा? नहीं है? अच्छा, अल्लाह गिलानी साहब, एक दिन हो, अल्लाह करे। गिलानी साहब कभी भी खारिश हो रही है हाथ में। ऐसा ना FBR पीछे पड़ जाए। बहुत सारे बिल्कुल नहीं है,
अपना इतने हैं कि खा पी सकते हैं, छत है सर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बट अच्छा देखिए, मेरे तो सीधे हाथ की हथेली पे कभी खारिश नहीं हुई, कभी नहीं भी। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मतलब पैसा- खारिश के बगैर ही पैसा आ रहा है, खारिश होने लगी हाथ में तो फिर सोचे कितना नहीं, पैसा आएगा। मेहनत से। तो मतलब इस वक्त आपकी हथेली पे खारिश का लेवल 0 है। जीरो जीरो चले, लेकिन लोग क्या, आपको क्या लगता है लोगों ने क्या कहा? शायद हाँ सुपरस्टिशन है बेसिकली, ये कैसा होता है? हायर साइड पे होगा या लोअर मुझे साइड नहीं पे? लगता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक सुपरस्टिशन है। Okay. मुझे नहीं लगता। ओके आई थिंक ओह माय गॉड, आई एम गोना प्ले इट सेफ। ओके 60%। अभी आपने कहा आपको लगता हाँ, है कि मैं इतना भी- ज्यादा ज्यादा नहीं कह है, गई मैं हैं। भी 50 कहने लेकिन वाली आपने थी। 50% से ऊपर का जवाब दिया है। ट्रिकी सवाल है, वैसे बड़ा ट्रिकी सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है। आयशा जी नीचे आ जाएं, मेरी है ना? माने 25 पे आ जाएं। 25 नहीं, 35 पे आ- 35 35 पे 35%। आते लेकिन हैं। गिलानी साहब 35 आपके हाथ में कितनी खारिश होती है, क्योंकि माशाल्लाह अच्छे खासे खाते पीते हैं आप। यार वैसे मैं अब अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। हाँ। मुझे जब बिला वजह कान में खारिश हो ना, मेरे पास पैसे आते हैं उसके बाद। अच्छा हाँ, तो किसी ये का फोन मेरा आता है अपना एक क्या? एक्सपीरियंस है। ओके आज आपने भी मुझे उसको आज सेनेट में तो नहीं खारिश हुई? तो आयशा बड़ा ड्रास्टिक चेंज, आपने 60% कह के आप सीधा डिप कर गई 35% पे, कोई खास वजह इसकी? गिलानी साहब की एडवाइस? मे बी थोड़ा Okay. सा रीथिंक किया मैंने, सोचा कि सही। क्या लोग अगर ये होता कि लोग समझते हैं कि खारिश से पैसा आता है, तो वो दे वो ट्राई कि होती ही रहे खारिश किसी सही। तरह। तो 35%, इज दिस योर फाइनल आंसर? या शहजाद भाई, वो खारिश पे फराज ने क्या खूब कहा था, इन खारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। चलिए जी 35% पे लॉक करें, क्योंकि हमें अगले सवालात पर भी बढ़ना है। 35% इनका जवाब है, पहले इन्होंने 60% कहा था। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब कितना करीब है आपके जवाब से, क्या वो 60% के आसपास था या वो 35% के आसपास था। ये इस पे आपने रिजल्ट आएगा आयशा, ये स्क्रीन को आपने मॉनिटर करना है। और जवाब रुका है 30%, 33% पे, 33%, वाओ 33%, वेल डन, वेल डन। 98 मिले आपको 100 में से वाह। इस पहले सवाल में। अगर इसी तरह खेलती रही थैंक यू आप, गिलानी साहब, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से कोई मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहेगा आपके। तो अगर आप तैयार हैं तो हम अपने दूसरे सवाल पे बढ़े। बड़े सेकंड क्वेश्चन, कितने फीसद पाकिस्तानियों की कॉलेज की मोहब्बत का अंजाम शादी पर होता है? कितने फीसद पाकिस्तानियों की कॉलेज की मोहब्बत का अंजाम शादी पर होता है? कॉलेज कर लें, यूनिवर्सिटी कर लें, बोथ। बहुत कम। सो बहुत कम। बहुत कम। एक पर्सनल तो एक्सपीरियंस नहीं, मतलब कि इजाजतें ही नहीं होती मोहब्बतें करने की। नहीं, ऊपर लेकिन से- मोहब्बत हो तो जाती है, लेकिन वो शादी हो में जाती कन्वर्ट है, होती है हाँ, नहीं। क्योंकि ये- यही लव सवाल है। मैरिज इज नॉट रियली हाँ, ये भी हमारी है। सोसाइटी में काफी एक्सेप्टेबल नहीं होती। फिर सिक्कू भाई arranged जैसे होती बहुत है। सारे दिल फेंक लोग होते हैं जो मोहब्बत कर लेते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसके फिर एक अलावा और मोहब्बत कर लेते हो। मोहब्बतें तो होती रहती हैं। मोहब्बत होती रहती है, आने जाने वाली चीज है आपके लिए। नहीं, आप बड़ा मजाक तो उड़ा रहे हैं। आपने क्या अपने percent? बाजू के ऊपर 20 Less to than छुरी से 20, लिखा हुआ था 15, S plus Z is equal to love। About 20 15 मैं तो कहती हूँ 10 चलेगा? नहीं अच्छा 10 मैं तो कहती हूँ। नहीं, 10, मैं इतना कम? Are you sure? या आयशा 10%। 15 करें। 15 करें। ये मेरा आप ख्याल है। मशवरे क्यों दे रहे हैं वहां से बैठकर? क्यों उन्हीं के लिए आया हूँ मैं, और किस लिए? आज तुम्हारी शक्ल मशवरा देखने देना के लिए था, आया हूँ। सेनेट जब में तो मशवरा गायब हो देना गए। होता है, हाँ, आप you should go with your mind and with your judgment। 15 कर ले मेरा ख्याल। लेकिन अवाम क्या समझती है? वो भी About 15% 20 समझते हैं। 20 चले, वक्त आप- गुजर रहा है, Okay. मुकाबला सख्त। ओके लेट्स डू 15। 15%? Yeah. Are you sure? या ओके 15% काफी कम आपको लगता है कि कॉलेज की मोहब्बतों का अंजाम शादी पर होता है। तो इनका जवाब है 15%। आपका जवाब है Oh, 15%। 15% पे actual लॉक कर जवाब दिया है। 15%। अब आप इस बार पे नजर रखें, देखते हैं ये कहां जाके रुकता है। शायद 70-80 पर भी रुक जाए, शायद नीचे आकर रुके। 80 में नहीं रुकता। देखते हैं क्या जवाब है। 17% Wow! का Oh my जवाब God! है। Oh my God! वेरी Oh वेल my God! प्लेड। 98। अब आपने कम से कम मशवरा नहीं देना है। भाई आप ये देख रहे लेट हैं, हर प्ले द गेम। आयशा की जीत में मेरी जीत है। वैसे आपने 10-12% कहा था, which was not bad, उसके करीब था, करीब। बट आपने इसको बढ़ा के 15%। मैं 20 तक कह रहा था। सेम होता है ना? हाँ, almost 20 भी 20 सेम भी होता, तीन, 15 हाँ, भी उसमें वो भी तीन बहुत कट close। आपकी कॉलेज की मोहब्बत का अंजाम भी शादी में नहीं हुआ, अब क्योंकि obvious आपने मैं married आपके नहीं किया। सामने बैठी हुई हाँ, हूँ, बैठी मैंने हुई है। शादी नहीं की। ऑल्दो
नहीं, और मैं दो क्यों मोहब्बत बताऊं हुई, आपको? ये यही मैं तो क्यों पूछना बताऊं? चाह रहा था मैं। बिल्कुल भी। पुरानी और बात मेरे है, अब तो खबर भी नहीं बनी। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो अभी, अच्छा, हैप्पीली मैरिड एंड आई Okay. एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। नहीं फिर मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन थी आप मोहब्बत। जानते ही नहीं हैं, लेकिन थी nobody मोहब्बत। knows him, वो जानते हैं of course. ना, वन साइडेड नहीं था और पूरा मतलब। कॉलेज जानता था। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब वन साइडेड नहीं था। It was a childish, you know, like when you're kids, तो आप, Okay. you know, you have a crush on someone. सही है, Yeah. बट फिर क्या वजह हुई कि One-sided नहीं था। उसका अंजाम शादी में नहीं हुआ? भाई नहीं करनी थी शादी में। अच्छा, नहीं करनी, नहीं, ठीक है। नहीं तो ये तो Okay. पूछे ना किसकी तरफ से हुआ, म्यूचुअली हुआ, इनकी तरफ से हुआ, मतलब उनकी आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रेकअप किसने किया? नहीं, मतलब मैं तो वैसे पूछना अच्छा चाह चले रहा बता दे देखिए, यार, जो सबसे अच्छी बात इनकी इन्फॉर्मेशन बता दे, बड़ी हेल्प की उन्होंने। ब्रेकअप आपकी साइड से हुआ था? मैं उनकी बिल्कुल side ये से नहीं हुआ? बताऊंगी। नहीं, देखिए जो अच्छी बात थी ना इसमें, जी। वो ये कि अभी तक शी इज टॉक गुड अबाउट हिम, Of दैट्स course. द Of बेस्ट course, पार्ट। कोई दुश्मनी उन थोड़ी। That's the जैसे best part. आदमी बहुत कम है नहीं, दुनिया में। और वो ऐसे ही होना He's a चाहिए। great human being. अच्छा, या वाह, या। बड़ी बात है। और वो अगर देख रहे होंगे उनको पता है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, और सही है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि Yeah. एक चाइल्डिश था वो, एक Great time था, person. ठीक है। Yeah. चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल आपने 98 दोनों में ले ली, तो आपका टोटल स्कोर 196 हो गया है। क्या करना चाहती हैं आप? जीतना चाहती हाई हूँ। स्कोर, ओके। कितने फीसद पाकिस्तानियों ने, सवाल नंबर 3, हाँ। कितने फीसद पाकिस्तानियों की नापसंदीदा सब्जी करेला है? कितने फीसद पाकिस्तानियों की नापसंदीदा सब्जी करेला है? अच्छा, मुझे लगता है कि बचपन में पाकिस्तानियों की ये नापसंदीदा सब्जी होती है, जब बड़े होते हैं तो काफी पसंदीदा हो जाती है। Am I not right? हाँ, वो उसको है किस ना? तरह है ना? पकाया जाता है। हाँ, आप तो वैसे ऑर्गेनिक फूड्स खाती हैं ज्यादा? कोशिश होती है। कोशिश। और सब्जी खोर है? Organic यानी कि मैं चाहती हूँ कि वेजिटेरियन है, सब्जी खोर है? बिल्कुल वेजिटेरियन नहीं हूँ। ओके, मैं मटन, चिकन, फिश सब खाती हूँ। सही। बट आई लव करेला। ओह, Yeah. ओके, ओके। कितने फीसद पाकिस्तानियों की नापसंदीदा नापसंदीदा। सब्जी करेला है? काफी लोगों को नापसंद भी है। हाँ, I don't know if he अब allows मशवरा नहीं ले सकती आप, क्यों? बस वो मशवरा गिलानी एक ही सवाल पे आपको होता है, अच्छी उन्होंने दो दे लगती है दिया। गिलानी साहब? देखे, मैं तो यही समझ, मैं तो आज तक कहता हूँ करेले न खाना चले जी, हमें छोड़ के। टाइम हो गया है आपके Okay. जवाब का। I think that 50% Pakistanis don't like it. 50% लोग आपके ख्याल में करेले नहीं पसंद पसंद नहीं करते। करते, नहीं 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 Okay. मैं चेंज करूंगी। लेकिन टाइम कम है, आप फैसला करना है अब आपने। 30% 30% नहीं पसंद करते। 30% नहीं करते। श्योर 30% या 50%? मना करता ना 60 नहीं करते। आपको नहीं पसंद? नहीं नहीं, मुझे मशवरा नहीं, नो मशवरा, नो मशवरा। Oh my god. जल्दी जल्दी Okay, जल्दी। okay, 50. I'm back to 50. Are you sure 50%? Yeah, I'm back to 50. ओके, पक्का? जी 30 नहीं, नहीं 50? 50. ओके, जवाब इनका लॉक कर दीजिए 50% पे। अब देखते हैं अवाम का क्या जवाब है, लेकिन ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और इसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं जश्न क्रिकेट में। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आयशा उमर हमारी मेहमान है, जिन्होंने पहले 2 सवाल में 200 में से 196 स्कोर किया। ये आज तक नहीं हुआ है बाय द वे। और अब तीसरा सवाल था, कितने फीसद पाकिस्तानियों की नापसंदीदा सब्जी करेला है? इन्होंने कहा 50%, बीच में सोच रही थी 30%, बट फिर 50% कर दिया। जवाब है 12%, 12%। करेले बहुत पसंद है लोगों को इस मुल्क में। उन्होंने बैन। मैंने करेले आपकी सुनी बहुत पसंद थी। मैं यही कहने वाला उनको था। जवाब देखा? पता नहीं होते, वो भी तो क्या मैंने मार रहे हैं। शुरू में बोला था आपने 30. 30% कहा था। मैंने सही बोला था। 258 स्कोर, स्टिल आप वेरी मच इन द गेम। No. आप जो है वो लीड कर सकती Okay. हैं। अब ना इसमें हमारी इस- बात सुने। मैं इस क्वेश्चन किसी में की बात आपके नहीं सुनूंगी। 38 माइनस हुए इस क्वेश्चन में, तो आज ये भी इट वाज अ बिग लॉस। जिन घरों में करेले बने होते हैं, फोन कर करके लोग कह रहे होते हैं करेले। देखिए मैंने शुरू में सही बोला। चले सही बोला। आओ। ना क्योंकि सुना करें ऐसे लोगों की बातें, करेले मुझे तो बहुत अच्छे लगते ये डुबो देंगे आपको। मैडम, ले, हमने ये- 2 में ये तो बर्बाद कर से देंगे। दबाए। यार 2 बार आपने उठाया, आपने बैन कर दिया मशवरा। आपके चले जी। बच्चों को करेले नहीं पसंद होंगे। चौथे सवाल पे बढ़ते हैं। आयशा उमर खेल रही हैं। चौथा सवाल है, कितने फीसद लोग समझते हैं फिल्म आइटम नंबर के बगैर अधूरी होती है? कितने फीसद लोग समझते हैं ओहो। फिल्म आइटम नंबर के बगैर अधूरी होती है? यानी कि वो चाहते हैं कि आइटम नंबर हो। सवाल का ये मतलब है, कितने फीसद लोग? अब आपकी इंडस्ट्री है, टूटी फ्रूटी आपने किया था, तो आई एम श्योर आपको आवाम की पल्स का अंदाजा होगा। मिक्स्ड, बहुत मिक्स्ड है ये तो। मिक्स्ड है। कुछ लोग समझते हैं वेरी अगेंस्ट इट।
Some people secretly want it but don't want to accept Secretly इन्वर्ट। तो सर्वे में कितने लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार सच किया बोला होगा? अच्छा पकड़ा। सर्वे क्या किसी के सामने हो रहा होता है या anonymous? नहीं, सामने मतलब फेस टू फेस नहीं होता, कोई कभी फोन पे होता है, कभी फेस टू फेस होता है, डिपेंड्स। Okay, I These are think mostly telephonic, by the way. that 20% लोग 20% लोग आप समझती हैं, उन्होंने कहा होगा कि आइटम नंबर के बगैर फिल्म अधूरी होती है, यानी कि 80% समझते हैं कि नहीं होना चाहिए फिल्म में। एटलीस्ट जवाब उन्होंने ये दिया होना नहीं होगा। चाहिए, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं होना नहीं, चाहिए। अवाम मतलब मैं वही कह रही हूँ कि ये नहीं मैं कह रही कि अवाम कह रही है कि नहीं होना चाहिए, बट दे डोंट थिंक कि इनकम्प्लीट होगी फिल्म। Incomplete होगी, okay. आई मीन कि अगर फिल्म स्ट्रांग सही। है या कोई और तरह का कंटेंट है ठीक। या कुछ। ओके वेट, 20%, 30%, श्योर, या नॉट 20%। शुड आई स्टिक टू 20%? आई डोंट नो, इट्स योर कॉल। 20%, पक्का? पक्का। लोगों की बातों में ना आया करे वैसे। हाँ 30%? यार चले जल्दी, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल 30%। 30%। 30% है आयशा उमर का जवाब। ये कहती हैं कि 30% लोगों ने जवाब दिया होगा कि फिल्म आइटम नंबर के बगैर अधूरी है। 30% पे बार रुक गया है। अब देखते हैं कि अवाम की क्या राय है। बार मूव हो रहा है मैं एक एक्सट्रीमली इनडिसाइसिव इंसान हूँ। और आंसर आ गया है 18%। गुड गैस। वाओ, Not bad. वाओ, नॉट बैड। 88 बट No. 20%। 20 से was- 30 गई, 30 से 20 आई, 20 से 30 गई। नहीं बट बड़ी इनडिसाइसिव है आप। मैं बहुत इनडिसाइसिव हूँ और मुझे 20 पे ही रहना चाहिए। राइट, तो चलो, राइट but I was right that majority ये समझती है कि जरूरी नहीं है। 88 स्कोरिंग 88 And इन दैट that's आंसर इज वेरी गुड। मैं भी ये समझती हूँ। और रिसेंटली नहीं है। उसके बाद फिल्म में तो आपने आइटम नंबर नहीं किया, बट आपका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था शादी की डांस का, जो एक आइटम नंबर पे आपने किया था। मुद्दी बदनाम हुई उस पे कोई शादी में आपने, मेरे दोस्त की शादी, दोस्त की one शादी of my में। closest हाँ, friends। क्योंकि वो इंडिया में बड़ा वैसे बड़ा मुझे पॉपुलर उस सॉन्ग पे था। करना, अपने ही सॉन्ग पे करना चाहिए था, अपने ही सॉन्ग, लेकिन मैंने कहा मैं क्या सेल्फ प्रमोशन करूँ अपनी दोस्त की शादी नहीं तो में। शहजाद आप सही। खुद भी तो आइटम नंबर देखने के लिए जाते हो फिल्म देखने के लिए। अच्छा फिल्म में होगा आपको तो कोई why not? इंटरेस्ट नहीं होता। आपने मुझे खुद बताया था शीला की जवानी देख के आ गया हूँ मैं तो 20% में हूँ, मैं इन 18% में हूँ। वैसे आइटम, चले मैं एक आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन देने वाली थी लेकिन रहने। चले, उसका भी हमारे पास वक्त है। हम हाँ। 5वें सवाल पे बढ़ते हैं। लोग जानना चाहेंगे कि क्या ये मुकाबला आप जीत रही हैं या नहीं। 5वां सवाल और आखिरी सवाल, यानी कि फैसला कुन सवाल, सोच समझ के खेलिएगा। ओके, कितने फीसद लोग समझते हैं घबराने का वक्त शुरू हो गया है? ओ, कितने Good फीसद लोग समझते हैं? 100%। 100। खुशी देंगे, खुशी देंगे। वेरी गुड। मजाक कर रही हूँ, मजाक। तो एक रिसेंटली फहद मुस्तफा साहब ने ये ट्वीट किया था कि खुल के घबराओ, और आयशा उमर ने उसको लाइक किया। नहीं, अच्छा। हाँ, हमारी हर खबर पे Are नजर you है। sure that it wasn't a fake Aisha Umar? Because I don't remember liking any such tweet. फहद मुस्तफा और आपकी खबर छपी थी, हमारी नजर से गुजरी थी। अच्छा। जी, वैसे एक बात बताऊं, वो ठीक कह रही हैं, फेक हो गए, क्योंकि मैंने भी अपनी आईडी पे आयशा उमर की तस्वीर लगाई हुई है। ये फहद मुस्तफा का ट्वीट था। पेट्रोल प्राइस इन पाकिस्तान इंक्रीज बाय 10 रुपीस 49 पर Oh, लीटर, yes, द न्यू yes, प्राइस। yes. इस पे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल। घबराना बनता है। उन्होंने कहा था Absolutely. खुलकर घबराओ, तो आपने Absolutely. लाइक किया। बिल्कुल, बिल्कुल। चले, अब आवाम का क्या जवाब होगा? कितने फीसद लोग समझते हैं कि घबराने का वक्त शुरू हो चुका है? 95%? 95%? 90? मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं जवाब नहीं दे सकता, बट तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी हैं। 90%। ये भी मद्देनजर रखिए कि तहरीक इंसाफ के भी सपोर्टर्स हैं। वो तो कहेंगे कि घबराना नहीं है। ये तो है। ऐसे पीपल्स पार्टी वाले होंगे, कहेंगे आपको तो 3 साल पहले ही घबरा जाना चाहिए था। नहीं तो हम तो हर वक्त घबराते हैं भाई। चले, ये तो वजीर आजम इमरान खान का जो एक हाँ, स्टेटमेंट है कि आपने घबराना नहीं है। ये वजीर आजम की बात आपने यूं क्यों किया? इन्वर्टेड कॉमर्स। चले जी, जवाब। लेकिन घबराहट तो हर वक्त होती है। नहीं, घबराना ये बेसिकली महंगाई या फिर परेशानियों से, जो वजीर आजम मुल्क के हवाले से कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, होल्ड ऑन, थिंग्स विल वो इम्प्रूव। सही कहते हैं, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन घबराते हैं। तो बताइए कितने फीसद लोगों ने जवाब दिया होगा?
वक्त गुजर रहा है। अच्छा चलें आप ला अब सकते हैं। 80 कर लेते हैं, आपने याद कराया कि हाँ कुछ उनके भी सपोर्टर्स 80% sure? बट आई स्टिल थिंक 90, बट चलें 80 कर लेते 80% पे जवाब रोक देते हैं या अभी भी 80? नहीं, Okay, 80 कर चलें गट फीलिंग के साथ जाएंगी। 80% इनका जवाब है। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। अवाम का जवाब क्या है, कहाँ पे रुकेगा ये बार, फैसला कुन क्वेश्चन है ये। आप कितने स्कोर कर चुकी है मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा सही, लेकिन 62% है जवाब अवाम का, यानी कि 18 पॉइंट्स आपके सिर्फ माइनस हुए हैं। वाह 82 Thank God आपको मिले I हैं came to 80. और आपका टोटल स्कोर कितना है जी? टोटल स्कोर आयशा उमर का 428 और ये जीत गई। 428 आर यू श्योर? 196 पे आप थी। क्योंकि एक बहुत बहुत एक्सट्रीम की डिफरेंस था ना एक सवाल पे। वो आपको मरवा गए। करेले वाला। करेले मरवा गए। चलें, वो नींद चढ़े थे। नॉट बैड। 428 इज अ गुड स्कोर। इट्स अ वेरी गुड स्कोर। अब जरा हम अपने अगले राउंड पे बढ़ते हैं, जहां पे आपसे कुछ क्विक सवालात पूछेंगे। ठीक है। क्विक सवालात पूछेंगे। यस और नो में आपने जवाब सोचने का टाइम आपके पास नहीं है। Okay. शोएब मलिक क्रिकेटर से अच्छे मॉडल हैं। नो, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर। ग्रेट क्रिकेटर। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए लड़कियों को लड़कों से ज्यादा सफर करना पड़ता है। लड़कियों को लड़कों से ज्यादा सफर करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आई डोंट एग्री। नो नो। Okay. एक स्ट्रगल दोनों जेंडर्स में होती है। सही। हाँ। खलील रहमान का ड्रामा या फिल्म में काम करने का मौका मिले तो जरूर करूंगी। मैं कर चुकी हूँ काफ कंगना जी। अब करेंगे। उसके बाद आपके ख्यालात बदल गए थे। आपने कहा यू कांट अब्यूज अनदर ह्यूमन बीइंग whether the person is a man or a woman. You can't be disrespectful to the people like this. I think it was really bad and I was really shocked because I had a lot of respect for Khalilur Rahman Qamar. I always did. I still do. मतलब मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट तो करती हूँ। तो मैं किसी और की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी, even if he was disrespectful towards someone सही। else. But you were disappointed. That's I what was you said. disappointed because मेरी खलील साहब से बहुत अच्छी रिलेशनशिप रह चुकी है। So उनका कोई अच्छा ड्रामा या फिल्म आई तो आप कर लेंगी। Yeah, I never say never. People Okay. change also. सही। शायद खलील रहमान के अपने ख्यालात भी बदलें और ठीक है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे वो एक ऐसा ड्रामा बनाए जिसमें मैं बिलीव करती हूँ तो कर भी सकती हूँ। सही। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आप कर सकती हैं, ये आपका जवाब है बिल्कुल, कि अगर कोई हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। बिल्कुल। People आप change. खुद I को- will always give people the benefit of the doubt. राइट। आप खुद को एक्ट्रेस से ज्यादा अच्छी सिंगर समझती हैं? एक्ट्रेस से ज्यादा अच्छी सिंगर? नहीं, मैं खुद को कुछ नहीं समझती। नहीं, सिंग बिटवीन सिंगिंग एंड एक्टिंग वेयर यू थिंक यू डू बेटर? एक्टिंग। एक्टिंग। क्विक। खुद को कॉमेडी में कंफर्टेबल फील करती हैं या सीरियस और नेगेटिव किरदार में? दोनों में एक्चुअली, लेकिन चलें कॉमेडी कर लेते हैं। बुलबुले ऑफ कोर्स, Of course. खूबसूरत का कैरेक्टर। बुलबुले आइंदा 10 साल तक काम करती रहेंगी। बुलबुले में आइंदा 10 साल तक काम करती रहेंगी। इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। आई कांट से ख्वाहिश नो टू है? दिस। अगर चलता रहा तो जरूर करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग सवाल ये है, 2022 आयशा उमर की शादी का साल होगा। वाह हाँ या ना? हो भी सकता है। ये तो लास्ट टाइम भी आपने मेरे शो पे कहा तो था। भाई देखिए, अगर मैंने डिसाइड किया हाँ। तो मैं तो छठ शादी अभी नहीं किया है। नहीं, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। यार समझ आओ, सोच के कह रही हैं अभी नहीं। वो हाँ, बीच में पॉज अभी आया था, वो डिसाइड पॉज नहीं था किया। वो। अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन हो सकता है। सही। बिल्कुल हो सकता है। ओके, हो सकता है। हो सकता है। नथिंग इज सर्टेन राइट नाउ, एज ऑफ नाउ। जिंदगी में क्या चीज सर्टेन है? तो ये चले। तो यस और नो आप नहीं कर सकते। ओके। महविश याद को तमगा इम्तियाज मेरिट पर मिला। बिल्कुल यस। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं मिला, बट उनके ख्यालात ऑफ कोर्स उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम Absolutely. किया है। द क्राउन में डॉक्टर हसनात का किरदार हुमायूं सईद से अच्छा फवाद खान निभाते हैं। नहीं, हुमायूं भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनकी रिजेम्बलेंस भी आई बिलीव। बड़ी सीनियर एक्टर है सकीना समो, उन्होंने कहा था कि फवाद खान को होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों अच्छा निभा सकते हैं। दोनों अच्छा निभा दोनों सकते हैं। अच्छा और आपने तो निभा तारीफ भी की हुमायूं अख्तर को, उनको मुबारकबाद भी पेश की सही, जब उनका नाम बिल्कुल। सामने आया। शाबाश, ये होता है सियासी शो का। हुमायूं अख्तर नहीं, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, माय बैड। ओके, हुमायूं is गुड a- हुमायूं अख्तर को उठा के गुड Brilliant चेक गिलानी actor. साहब। ब्रिलियंट चले, एक्टर। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से अच्छे वजीर आला हैं। मैंने उनके करियर को फॉलो नहीं किया। नहीं I'm किया? sorry. 3.5 साल। नहीं, तो मैं इस जिस पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दूँ। अगर बुजदार साहब बुलबुले में आते होते ना, फिर ये बताती। चले, लास्ट क्वेश्चन। मरियम नवाज ने बिलाल भुट्टो जरदारी को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया है। हाँ, हाँ, छोड़ दिया है। मकबूलियत में। मकबूलियत में पीछे हाँ, छोड़ दिया है। she's
pretty popular ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। currently. मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले। अगर yes बोलूंगी तो इसका मतलब है कि हाँ नहीं के करूंगी। करेंगी कि करूंगी नहीं, ये स्टेटमेंट है आइटम कि नंबर नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। जी। तो yes का यस मतलब है करूंगी का नहीं। मतलब नहीं करेंगे आप, yes नहीं करेंगे। डन कर लिया ना एक, बस सही है, ट्राई कर लिया। डन। सिंगर आप हैं, माशाल्लाह गाती हैं। फैमिली में रिसेंटली जो शादी हुई जुनैद सफदर की, सबने वहां पे अपने सुर आजमाए। बिल्कुल। तो आपने अब बताना है बेहतर गायकी किसकी है या बेहतर सुर किसका है, बेहतर आई आवाज थिंक किसकी है? जुनैद की सबकी बारी बारी सुनाते अच्छा, हैं ना। अच्छा, अच्छा। पहले शहबाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं, सीनियर है। आई थिंक शहबाज शरीफ वाज द बेस्ट। शहबाज शरीफ was the आई best? थिंक ही वाज। वाओ, आयशा उमर का वोट शहबाज शरीफ की तरफ है। वो समझती है कि शरीफ फैमिली में वो बेहतर गाते मुझे हैं। लगता है उनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा था। अच्छा था, ओके। तो अच्छा, शहबाज इस शरीफ, वीडियो में दिल दिलचस्प से बात ये दिल से गा रहे है कि हैं। शहजाद भी वहां पे खड़े हैं ना आप वहाँ पे। मैं था इस वक्त मैं था तो वहाँ। कैसा गाया उन्होंने लाइव? नहीं, अच्छा गाते हैं। अच्छा गाया। शहबाज मैं गा रहे- आई थिंक द होल फैमिली इज वेरी टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। Really? हाँ, नहीं, अच्छा शहबाज- गाया सबने। मरियम नवाज ने भी अच्छा गाया। अच्छा, बट चले जी, आपने भी अच्छा खेला, बट 2 पॉइंट से आप रह गई, बट वेल प्लेड आयशा। थैंक यू। आते रहिएगा, जस्ट क्रिकेट में बड़ा मजा आता है। व्हेनेवर यू आर हियर, एनर्जी जो होती है शो की बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you. कमिंग एंड वेल प्लेड। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा जस्ट क्रिकेट में एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिएगा, अल्लाह हाफिज।